नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम पर हम क्लास 11th के लिए ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आप सभी लोगों को अभी मैं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक केमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, उसको मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए पिछले वाले जितने वीडियोस हैं आप उनको जाके देखिए, ताकि आपके हर एक डाउट, हर एक टॉपिक आराम से क्लियर हो जाए। आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो समय चल रहा है, इस टाइम पर आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा चांस है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके बाद वो दिन भर थके रहते हैं, उनको खुद को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और इस लॉकडाउन के टाइम में बच्चों के लिए सबसे बड़ा चांस है, एक गोल्डन चांस है, वो घर बैठे बैठे पढ़ें और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करें। इससे बढ़िया चांस आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो बच्चे 11th में हो या 12th में हो या किसी भी क्लास में हो, मैं बस उनसे इतना कहूंगा कि ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंस और एक सुनहरा पल है। इसे गवाइए मत, इसे यूज करिए और आप अपनी पढ़ाई को एक ऐसे लेवल पे ले जाइए जब आपका रिजल्ट आए ना, तो दुनिया ये बोले कि लॉकडाउन का आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा, इस समय को आप थोड़ा सा हैंडल करिए। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूं। जैसे आपको पता है कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में क्लास 11th के लिए मूल कॉन्सेप्ट का एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। मैंने 2 लॉ आपको बता दिया है, तीसरा जो मैं बताने वाला हूं उसे आप ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसे आपको याद हो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो आइए हम उसी लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। ये आपके पास चैप्टर का नाम है मूल कॉन्सेप्ट, और हम आज जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और आप सभी लोग इसमें सबसे पहली बात बोल सकते हैं कि इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। कौन दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। तो आप सभी लोगों से कभी कभी पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो आपको बोलना पड़ेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो आप बोलेंगे जॉन डाल्टन ने दिया। अच्छा, ये क्या बताता है आप सभी लोग उसे ध्यान दीजिए। देखिए, इसको हम थोड़ा सा कुछ पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल लाता हूं, यहां पे काम करिएगा, छोटा छोटा पार्ट करके इस लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले पार्ट में लिख रहा हूं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, ध्यान दीजिएगा, एंड फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट। मतलब जब 2 एलिमेंट कंबाइन हो और उनसे जो प्रोडक्ट बने वो एक से अधिक बने, तो क्या होगा? दूसरे लाइन में if one element having same क्या होगा? मास, सेम मास। अगर एक एलिमेंट के पास मैं मास सेम कर दूं, देन another elements having a simple ratio of their masses,
देयर मासेस। देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा, इसको मैं कैसे बता रहा हूं अच्छे समझिए। When two elements combine and form multiple product, जैसे मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर ये एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो कई तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे, कई तरह के ऑक्साइड होंगे, लेकिन जो मेन ऑक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब इन दोनों में आप ध्यान दीजिएगा, मेरी दूसरी लाइन क्या कह रही है, इफ वन एलिमेंट हैविंग सेम मास, जैसे CO2 में आप देखिए और CO में देखिए, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। बात को समझते जाइएगा, हमने यहाँ पे जो लिया है उसी को समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप इसमें देखिएगा। एक CO2 है, एक CO है, एक जगह मैं कार्बन दिखा रहा हूं, एक जगह ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितना होगा 32, यहाँ देखो 12 और यहाँ पर कितना होगा 16। मेरा रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट के पास सेम मास है, जैसे कार्बन के पास मैंने क्या कह दिया सेम मास है, तो बोल रहा है कि देन अनदर एलिमेंट हैविंग अ सिंपल रेशियो, जो अगला एलिमेंट है उनके सिंपल रेशियो होंगे उनके मास, यानी 32 और 16 का अगर सिंपल रेशियो देखो तो 2 रेशियो कितना होगा 1। तो आप यही लॉ आपका कहता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम इसी को बहुत सारे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। और आइए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके इसी को समझते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट आपके पास है, एक सल्फर है एक क्या है ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो इनसे जो इनका ऑक्साइड बनता है, बनने को तो बहुत बनते हैं लेकिन मेन रूप से दो ऑक्साइड बनता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखें तो जो हमारे पास सल्फर रहेगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, जो हमारे पास सल्फर रहेगा और ऑक्सीजन के बाद यहां सल्फर का अगर एटॉमिक मास देखो तो कितना होगा 32, यहां पर कितना होगा 32, राइट। ऑक्सीजन में देखिएगा, ऑक्सीजन यहां पे 32 रहेगा और यहां पर कितना होगा 48 रहेगा। आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट, देखिए दो एलिमेंट कंबाइन हुआ, मल्टीपल प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद क्या कह रहा है इफ वन एलिमेंट हैविंग सेम, एक के पास सेम मास, तो बोल रहा है अनदर एलिमेंट हैविंग सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी ये जो ऑक्सीजन एक एलिमेंट का सेम कर दिया तो अनदर एलिमेंट कौन हुआ ऑक्सीजन ही हुआ। अब ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा सिंपल होगा। सिंपल रेशियो कैसा होगा 32 और 48 का, देखिए कितना होगा 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मेरी बात समझ नहीं है? तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा आप उसे भी अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हमारे पास एक सोडियम है, ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से क्या होगा, एक तो आपके पास सोडियम ऑक्साइड बनेगा, एक सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। बात ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल यहां देखो सोडियम लिया गया है, ऑक्सीजन लिया गया है, सोडियम के लिए मास आप देखेंगे सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए केस और ये देख लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट हुए, तो एक साइड आप सोडियम ऑक्साइड रख दीजिए और एक साइड सोडियम पर ऑक्साइड रख दीजिए। फिर इसके बाद आप एक काम करिए, रेशियो देख लीजिए, यहाँ पे हम सोडियम का देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन, सोडियम देखो यहाँ 46 होगा, यहाँ पर भी 46 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 32 होगा। मैंने एक का सेम किया है, जो दूसरा बचा हुआ है उसका रेशियो क्या है सिंपल है और वो रेशियो 1 रेशियो कितना है 2 है। मैंने जैसे इसका एग्जांपल समझा है बिल्कुल उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, थोड़ा उसे भी अच्छे समझिएगा। देखिए इस लॉ को देखिए बहुत अच्छा है। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने के बाद जो कंपाउंड्स बने उनके बारे में अगर देखो तो दो ही कंपाउंड मेन बनते हैं, H2O होता है और एक H2O2। एक हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है।
अब अगर हम इसमें देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे, भाई हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ ये 16 है और ये कितना है 32 है। तो मैं क्या रहा हूं, when two elements combine and form multiple type of product, if one element having same atomic mass then another element having a simple ratio of their atomic mass, मैं यही समझाना चाहता हूं। अब आप देख लीजिए सिंपल रेशियो है कि नहीं है, 16 और 32 ये बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरह से दे रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इतने एग्जांपल दिए, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। बुक में आपको और भी एग्जांपल मिलेंगे, आप उनको भी समझ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से करेंगे। एक और एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड की बात करें जिसे हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड कहेंगे, तो आप याद रखना कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होंगे मेनली वो 5 तरह के ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन से वो ऑक्साइड बनाएगा, पहला ऑक्साइड बनाएगा N2, दूसरा ऑक्साइड बनाएगा NO, तीसरा ऑक्साइड बनाएगा N2O3, चौथा ऑक्साइड बनाएगा NO2, पांचवा जो ऑक्साइड बनाएगा वो N2O5 बनाएगा। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या नाइट्रोजन की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो आइए हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व करें। सभी में ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा अगर हम यहां नाइट्रोजन की बात करें तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम, राइट। यहां भी बात करेंगे तो 14 ग्राम, यहां बात करेंगे तो 28 ग्राम, यहां बात करेंगे तो 14 ग्राम, यहां बात करेंगे तो 28 ग्राम, राइट। यहां पर देखिए 16 ग्राम, 16 ग्राम, यहां 48 ग्राम, यहां पे 32 ग्राम, बात समझिएगा। और यहां पर देख लीजिए तो 80 ग्राम मिला। मैंने क्या बोला, when two elements combine and form multiple product, ठीक है, कंबाइन हुए ये दोनों, बहुत सारे प्रोडक्ट बने। फिर मैं कह रहा हूं if one having same, इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट में देखो किसी में भी सब में सेम नहीं है, तो अगर सेम नहीं रहेगा तो आप सेम कर लीजिए। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन वाले को भी सेम कर सकते हैं, नाइट्रोजन वाले को भी कर सकते हैं। जरा गौर करिए, नाइट्रोजन में यहाँ 3 जगहों पे सेम है, तो आसान इसी के लिए होगा, आप इसी को कर लीजिए। यहाँ 28 28 28 है, तो मुझे 14 को 28 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाले में भी आपको करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं फॉर इक्वलिटी हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, जिसे हम कहेंगे 32, राइट। अब यहाँ देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 14 जो 28 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 32 जो आपके पास 64 रहेगा। अब आप बताइए, इसका भी 28, इसका भी 28, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका 1 हैविंग सेम, देन अनदर हैविंग 16 32 48 64। देखो क्या मिल रहा है, 16 32 48 64 और क्या मिला फाइनली 80। इनका कहीं ना कहीं एक सिंपल क्या है, रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो क्या है 5, दैट इज ए सिंपल रेशियो। इसी चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स भी समझ में आया होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ भी समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लॉकडाउन का फायदा उठाएं, आप पढ़ाई जबरदस्त करिए, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को फायदा मिल सके, और आप इसे अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, अपनी लाइफ में। थैंक यू।